अब देख रहे हैं हमारा भारत और कनाडा के कूटनीतिक रिश्तों की आज भारत में रह रहे अभिभावक और कनाडा जाकर पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे छात्रों पर पड़ रही है। हालांकि भारत सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि पढ़ाई और वीजा को लेकर भारतीय छात्र परेशान ना हो। हरियाणा से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। हाल के सालों में कनाडा जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों की तादाद बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। दरअसल भारतीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद कनाडा पसंदीदा जगह रही है, क्योंकि वहां पढ़ाई के बाद नागरिकता हासिल करना आसान है। Credible allegations that agents of the Indian government killed a Canadian citizen on Canadian soil. If his government had anything relevant and specific, they would like us to look into. लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से दोनों देशों के संबंध बिगड़े हैं, उसे देखकर छात्र और अभिभावक दोनों के माथे पर शिकन है। कनाडा में नवंबर से नए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो रही है। समय कम है और चिंताएं कई। अभी मेरी 3rd ईयर चल रही है। मैंने सोचा था कि मैं इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाऊंगी कनाडा, क्योंकि मेरे सारे कजन्स वहीं हैं, बस मैं ही रह गई हूँ। इसलिए मैंने सोचा था हायर स्टडीज के लिए जाऊंगी। लेकिन अभी जैसे हालात हो रहे हैं इंडिया कनाडा के बीच में, तो मुझे अभी डर लग रहा है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो बहुत कंफ्यूजन है। तब हमारी पूरी प्लानिंग थी कि भाई हमने इसको बेटे को भी वहीं पे इसके साथ ही भेजा जाए। हमारी पूरी लगभग तैयारी चल रही थी कि भाई अभी ग्रेजुएशन फाइनल का रिजल्ट वगैरह आ जाए, उसके बाद आइलेट्स वगैरह जो भी प्रोसीजर है इनका करके इसको भेजने की हमारी प्लानिंग थी। तो लेकिन जैसे अब ये इनका दोनों कंट्री का आपस में म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको देखते हुए तो थोड़ा सा डर सा ये लग रहा है कि भाई अभी इसके बारे में हम सोचें या फिर इसको स्विच किया जाए। जो छात्र कनाडा में पढ़ रहे हैं, उनके परिजन सोच रहे हैं कि कहीं यूक्रेन की तरह अब कनाडा में भी उनके बच्चों की पढ़ाई न रुक जाए। दीप्ति सहगल का बेटा कनाडा में रहता है। वो बेटी को भी वहीं भेजना चाह रही थी, लेकिन कई तरह की फिक्र अब भी है। अब जैसे ये माहौल है देख के थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि बच्चे को वहाँ भेजना है। यहाँ की इंडिया की गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जो आपस में तुम्हारे विवाद है उसको क्लियर करो कि हम भी सेफली होकर अपने बच्चे को भेजें। भारत और कनाडा ने हाल के दिनों में एक दूसरे पर जमकर हमला बोला है। तल्खी जिस तरह बढ़ी है, उसे देखते हुए लगता नहीं कि रिश्ते इतनी जल्दी और आसानी से सुलझ जाएंगे। लेकिन दोनों ओर से समझदारी के साथ मसलों को निपटाने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ व्यापार का नुकसान होगा और दूसरी तरफ छात्रों के भविष्य का सवाल है। मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अब भारतीय छात्र कनाडा की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं। दरअसल प्राइवेट कॉलेज कनाडा के नागरिकों से जितनी फीस लेते हैं, उससे 3 से 5 गुना ज्यादा फीस भारतीय और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों द्वारा दी जाती है।